प्रेम से ही जिनका सख्य है, ऐसे भगवान क्या करते हैं? बोले उस ग्राह से गज को छीन लिया और ग्राह को भगवान ने अपने चक्र से मार दिया और गजराज को लेकर भगवान कि गजराज की सूंड को पकड़ करके भगवान ग्राह के सहित उसको बाहर निकाल लिया और नीचे पैर पकड़े हुए वो भी बाहर चला है। और तब भगवान ने अपने चक्र से उसको मारा। चक्रेण नक्र बदनम विनिपाट्य तस्मात्। और गजराज को लेकर भगवान बैकुंठ गए। जब गजराज को लेकर के बैकुंठ पहुंचे तो वो जो मगर मच्छवा था वो पहले में पहुंच गया वहां। वो जाकर के वहां शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़ा था। भगवान पहुंचे, भगवान ने देखा अरे ये कौन नया पार्षद आ गया। लक्ष्मी जी से पूछा देवी ये कौन है? तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु जिसका उद्धार करने आप गए थे वही तो है। भगवान ने कहा जिसका उद्धार मैं करने गया था उसको तो मैं अपने साथ लेकर के आया, ये पहले कौन आ गया? तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु यही बात है, जो आपके चरणों की भक्ति करेगा उसको मुक्ति मिलेगी, वैकुंठ मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें तो संदेह हो सकता है। ऐसे है नहीं लेकिन हो सकता है। लेकिन जो आपके भक्तों के चरण को पकड़ेगा उसको तो निश्चित मुक्ति मिलेगी, पक्का है। इस ग्राह ने आपके भक्त गजराज के चरण को पकड़ा था इसलिए ये पहले मुक्त हो। सिद्धिर्भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम। अच्युत के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले को सिद्धि मिलेगी कि नहीं इसमें संशय हो सकता है। लेकिन न संशयोस्ति तद्भक्त परिचर्या रतात्मना। जो भगवान के भक्तों की परिचर्या में लगे उनकी मुक्ति में संदेह नहीं। इसलिए भगवान तो कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, उनकी सेवा कब मिलेगी, ये तो बड़ी लंबी कहानी होगी। लेकिन भगवान के भक्त तो आपको बहुत मिलेंगे। कोई भगवान के भक्त मिले तो उनकी सेवा मिले। भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीख लो, पक्की बात है ठाकुर के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। ये बहुत सरल उपाय। ये सब कथा सुखदेव जी ने सुनाई और फिर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को समुद्र मंथन की कथा सुनाई। समुद्र मंथन क्यों हुआ, केवल इतनी बात मैं कहूंगा। समुद्र मंथन अमृत के लिए नहीं हुआ, लक्ष्मी जी के लिए हुआ। लक्ष्मी जी दुर्वासा जी के शाप से समुद्र में चली गई थी और लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि के अभाव से सारा संसार दुखी हो गया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन हो, लक्ष्मी जी फिर प्रकट हो तो सारा संसार आनंदित हो जाए। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान ने कच्छपावतार धारण किया। अमृत कलश लेकर के भगवान प्रकट हुए धन्वंतरि के रूप में और उस अमृत की रक्षा के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को भगवान ने छला। अंत में दैत्यों ने देवताओं से युद्ध प्रारंभ किया, मारो इनको। हाँ, बात ये तय हुई थी कि अमृत निकलेगा तो हमें भी मिलेगा और हमको अमृत नहीं मिला। फिर तो लड़ाई हुई उस अमृत के लिए। फिर उस लड़ाई को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा बेचारे दैत्य मारे जा रहे हैं, देवता तो अमृत पी चुके थे। और कुछ भी हो, ये दैत्य देवता सब ब्रह्मा की ही संतान है। अब भाई आपस में लड़ाई करें तो बाप तो देखेगा तो उसको दुख होगा, चाहे ये पिटे तब भी दुख, वो पिटे तब भी दुख, क्योंकि दोनों उसके बेटे। ब्रह्मा जी को भी बड़ा दुख हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के किसी प्रकार इस मैटर को शांत किया। फिर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने कहा अब लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं, यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ हो जाए तो इंद्र का पद मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा, फिर तो स्वर्ग में अमृत भी मिलेगा। क्या करना? फिर तो शुक्राचार्य के कहने पर दैत्यों के राजा बलि ने
अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ। 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिया। अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ जब प्रारंभ हुआ तो देवताओं के दल में खलबली मच गई। अब स्वर्ग गया। क्यों? बोले इनका बहुमत सिद्ध हो जाएगा। भाई सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए, 100 वोट चाहिए, 100 यज्ञ पूरा हो जाए, बहुमत हो गया, सरकार इनकी हटाओ। और देवता और दैत्यों की लड़ाई केवल सत्ता की है, स्वर्ग के सत्ता की। और ये देवता दैत्य कौन है? बोले सत्ता की लड़ाई देवता दैत्यों की आज भी है। जो देवता हैं वही दक्षिण पंथी हैं और जो दैत्य हैं वही वामपंथी हैं। ये वामपंथ दक्षिण पंथ की लड़ाई अनादिकाल से है, आज से नहीं है महाराज। मूल वही है। दैत्य वामपंथी हैं, उनको धर्म कर्म सिद्धांत और नीति से मतलब नहीं है। लेकिन देवता भगवान के अनुगामी हैं। देवता भगवान को नहीं मानते लेकिन देवता भगवान को मानते हैं, लेकिन दैत्य, बोले दैत्य भगवान को नहीं मानते, गुरु को मानते। बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं दैत्य। हाँ, और गुरु जी इनके जो कह दें दैत्य वही करते हैं। बोले दैत्य होकर के गुरु भक्ति? बोले हाँ, यही तो गुरु तत्व की विशेषता है। गुरु तत्व ऐसा तत्व है जिसकी उपासना नास्तिक आस्तिक दोनों करते हैं। आस्तिक तो अपने गुरु का आदर करता ही करता है, लेकिन जो नास्तिक है वह भी जिस गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करता है उसके प्रति रिस्पेक्ट रखता है, सम्मान करता है। भगवान को भले न माने लेकिन गुरु को मानता है। एक गुरु तत्व नास्तिक आस्तिक दोनों के लिए समादरणीय है। इसीलिए दैत्य अपने गुरु की बड़ी भक्ति करते हैं और इसीलिए गुरु जी उनके ऊपर खूब कृपा भी करते हैं। शुक्राचार्य महाराज अपनी कृपा की वर्षा करते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा यज्ञ करो, मैं स्वर्ग दिलाऊंगा, चिंता क्यों करो। राजा बलि ने तैयारी की। 99 अश्वमेध यज्ञ हो। 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ। देवता डर गए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूं। कश्यप महर्षि की पत्नी दिति के गर्भ से भगवान बामन के रूप में अवतरित हुए। बोलो श्री बामन भगवान की जय। फिर बामन बनकर के भगवान राजा बलि के द्वार पर गए 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए। बस 15 मिनट में मैं कृष्ण जन्म की लीला तक पहुंच जाऊंगा। मैं भी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि 8 बजने वाले। तो बस मात्र 15 मिनट, 7:45 हो रहा, 8 बजे कृष्ण जन्म होगा क्या। और 8 बजे इसलिए हुआ कि कृष्ण भगवान 8वें पुत्र हैं अपनी माँ के, तो 8 बजे तो कम से कम होगा ही करे। 12 नहीं तो 8 ही सही। इसी तरह हम लोग संतोष कर ले। तो शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा यज्ञ करो। दैत्यों ने यज्ञ प्रारंभ किया। देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए भगवान वामन के रूप में आए। राजा बलि के द्वार पर 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए गए। शुक्राचार्य ने कह दिया राजन सावधान, ये जो ब्रह्मचारी आ रहे हैं ये नकली ब्रह्मचारी हैं, असली नहीं। विष्णु कपट पंडित, ये कपट पंडित विष्णु। देवानाम कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए आ रहे। लेकिन राजा बलि भगवान के परम भक्त, उन्होंने कहा कुछ भी हो, भगवान मेरे द्वार पर आ रहे हैं तो मैं उनका स्वागत करूं। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। 3 पग पृथ्वी दान का संकल्प किया। वामन भगवान ने 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया। राजा बलि से कहा आप तीसरा पैर कहाँ रखें बताओ। राजा बलि ने कहा महाराज अब एक जगह बची है बस। अरे कहाँ बची? पूरा ब्रह्मांड मैंने नाप लिया, एक चरण यहां है, एक ब्रह्मलोक है। अब ये तीसरा चरण मैं कहां रखूं? राजा बलि ने भगवान वामन को साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि ये तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रखो, यही एक जगह बची है। इस भक्ति को देखकर वामन भगवान प्रसन्न हो गए और कृपा करके भगवान ने अपने उस चरण को
राजा बलि के मस्तक पर। इस सृष्टि में दो लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। उतना सौभाग्य तो ब्रह्मा और शंकर का भी नहीं। हाँ, मैं कहता हूं क्यों? बोले ब्रह्मा जी तो केवल भगवान के चरण को छू पाए और छू करके धो करके जल रख लिया तो गंगा जी प्रकट हो गए। बोलो गंगा मैया की जय। और भगवान शंकर को क्या सौभाग्य मिला? बोले भगवान शंकर को यह सौभाग्य मिला कि उस गंगा को भगवान के चरणामृत को गिरा दिया। उस चरणामृत को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लेकिन जिन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके वह आवरण का जल इतना पावन हो गया, गंगा त्रैलोक्य पावनी, वो चरण वो कितना पावन हो। उस चरण का जल अपने सिर पर धारण करके शंकर जी अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उस चरण को धो करके ब्रह्मा जी अपने को धन्य समझते हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं कि सृष्टि में दो व्यक्ति ऐसे धन्य हैं महाराज कि उनका वर्णन नहीं किया गया। एक तो राजा बलि और दूसरी अहिल्या। राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने अपने चरणों को रखा और अहिल्या का उद्धार करते समय भगवान ने अपने चरणों को अहिल्या के सिर पर रखा। इसीलिए अहिल्या ने स्तुति में कहा, जेहि पूजत शंकर अज। जिन चरणों की पूजा भगवान शंकर और ब्रह्मा करते हैं, सो मम सिर धर्यो कृपाल हरि। भगवान ने इतनी कृपा की कि उन चरणों को मेरे सिर पर रखा। इस ब्रह्मांड में ऐसी धन्यता तो अहिल्या और राजा बलि को ही प्राप्त हुई। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। हाँ मम सिर धर्यो कृपाल हरि। हाँ मम सिर धर्यो कृपाल हरि। भगवान ने कृपा करके राजा बलि के मस्तक पर अपने चरण को पधराया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। वामन भगवान ने कहा, जाओ तुम्हें मैं सुतल लोक का राज्य देता हूं। दैत्यों ने कहा, हमारा यज्ञ अधूरा रह गया। राजा बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज एक बात कहें। भगवान ने कहा, बोलो। राजा बलि ने कहा, महाराज मेरा यज्ञ तो पूरा हो गया। भगवान आए थे राजा बलि के यज्ञ को अपूर्ण करने के, लेकिन राजा बलि का यज्ञ पूरा हो गया। राजा बलि ने भगवान के आते ही घोषणा कर दी, अद्य सुष्टः क्रतुरयम्, मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। बोले कैसे पूर्ण हो गया? बोले महाराज हमने सुना है कि यज्ञ में कोई कमी रह जाए तो आपका नाम लेने से वो कमी दूर हो जाती है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। आपके नाम मात्र से यज्ञ की न्यूनता पूर्णता में परिणत हो जाती है। और आप साक्षात यज्ञ पुरुष मेरे यज्ञ में आए, मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ? मैं घोषणा करता हूं मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। भगवान ने कहा, हाँ भैया पूर्ण हो गए। बोले तो स्वर्ग की सत्ता मुझे चाहिए। वामन भगवान ने कहा, भैया मेरी बात मान लो, अभी इंद्र का समय बचा है, कार्यकाल पूरा हो जाने दो, अगली सत्ता तुम्ही को मैं दूंगा, तुम्ही को इंद्र बना।
भगवान ने वचन दिया राजा बलि, अगले कल्प में राजा बलि ही स्वर्ग के राजा इंद्र बने। तब तक के लिए भगवान ने उनको सुतल लोक का राज्य दे दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन करके सुनाया। सूर्य वंश के वर्णन में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सूर्य वंश के अनेक प्रतापी राजाओं का चरित्र सुनाया और इसी क्रम में भगवान राम का चरित्र सुनाया। भागवत में राम जी का चरित्र बहुत संक्षिप्त है, क्योंकि सभी अवतारों की कथा है। और अकेले राम जी का चरित्र 24,000 श्लोकों में है वाल्मीकि रामायण। भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, बस 6,000 कम, और सारे अवतार की कथा है भागवत में। और तब भी कितना है बोले 18,000। और अकेले रामावतार की कथा वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक। और वैसी कितनी रामायण है बोले रामायण शतकोटि अपारा, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तर, एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशम। इतना विस्तृत राम जी का चरित्र, और इतने दीर्घ काल तक अगर अवतार के रूप में भगवान विराजमान रहे तो श्री रामावतार। बाकी जितने अवतार हैं बहुत अल्पकालिक। वामन भगवान का अवतार हुआ, आए राजा बलि के यज्ञ में और सब लीला की और वामन भगवान गए, बस इतना ही। नरसिंह भगवान बोले प्रकट हुए खंबे से, हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ा, प्रहलाद पर कृपा की, अंतर्धान हो गए कुछ काल के। कृष्णावतार बोले कृष्णावतार भी मात्र 125 वर्ष, लेकिन राम जी का अवतार बोले 11,000 वर्ष तक अयोध्या की पावन भूमि में विराजमान होकर भगवान ने प्रजा का पालन किया। इतने दीर्घ काल तक प्रकट रूप में भगवान विराजे अयोध्या। और भागवत के अनुसार तो 13,000 वर्ष भगवान अयोध्या में रहे। भागवत में वेदव्यास जी 13,000 वर्ष कहते हैं, वाल्मीकि में तो 11,000, लेकिन भागवत में 13,000। और अनेक विद्वान टीकाकारों ने वाल्मीकि रामायण की टीका करते हुए यह भी भाव प्रस्तुत किया कि भगवान श्री राम ने 33,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य किया। अब सारे प्रमाण मैं आपको उद्धृत नहीं करूंगा, क्योंकि कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ना है। तो राम जी का चरित्र बहुत विस्तृत, इसलिए राम जी के चरित्र को तो मैं केवल प्रणाम करता हूं। राम जी की कथा सुननी हो तो फिर राम ही कथा सुनो, तब राम कथा सुनाने का। अब कहां से राम कथा शुरू करें, कहां खत्म करें, ये 10 मिनट में कौन सी राम कथा हम आपको सुनावें। लेकिन हाँ, एक श्लोक में आपको राम कथा सुना दूं। क्या श्लोक बोले बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सबको याद होगा। उसी का भाव कह करके मैं आगे बढ़ूं कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये भगवान के अवतार का वर्णन हो गया।